सुंदर सुंदर ताजी ताजी फूल ले लो फूल। देखो आंटी, यह फूल कितनी ज्यादा अच्छे हैं। इनके अंदर से कितनी ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। बिल्कुल ताजी हैं, आपके घर को महका देंगे। ले जाइए, बहुत ही ज्यादा अच्छे फूल हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे और आपके घर वालों को भी पसंद आएंगे। ले जाइए सुंदर सुंदर ताजी ताजी फूल। अरे बेटा, ये लो 50 रुपए के ताजे फूल दे दो। अरे रेड नहीं, व्हाइट वाले। हाँ, यही फूल। तुम्हारे फूल तो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ताजी, खुशबू भी बहुत आ रही है। हाँ, 50 रुपए के। सपना अपनी 2 छोटी बहनों के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहा करती थी और वह बगीचे से फूल लाकर बेचा करती थी और फूल बेचकर घर का किराया देना, अपना और अपनी दोनों छोटी बहनों का पालन पोषण करना सपना के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था। लेकिन सपना सभी मुश्किलों का सामना करने के लिए हमेशा खड़ी रहती थी, क्योंकि माता पिता की असामान्य मृत्यु हो जाने की वजह से सपना ने बहुत कुछ सीख लिया था और वह अपनी दोनों छोटी बहनों के माता पिता बनकर उनका पालन पोषण कर रही थी। शाम तक फूल बेचकर वह अपने घर जाती है और जल्दी जल्दी खाना बनाती है और अपनी दोनों छोटी बहनों के पास लेकर जाती है कि तभी नैना उस खाने को देखकर मुंह बनाती है। दीदी, यह क्या है? आज दोबारा से दाल चावल, इतनी पतली दाल, इसके अंदर तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। रोजाना ऐसा खाना खा खा कर मेरे मुंह से तो बदबू आ रही है। सुनैना, तूने देखा हमारे पड़ोस की लड़कियां कितना स्वादिष्ट खाना खाती है। हमारी किस्मत कितनी खराब है कि हमें तो अच्छा खाना नसीब भी नहीं। हाँ नैना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ना हमें अच्छा खाना मिलता है और ना ही अच्छे कपड़े पहनने के लिए मिलते हैं। गरीब है ना। अगर हमारे माता पिता से जिंदा होती तो क्या पता हम भी अमीर वाली जिंदगी जी रहे होते। लेकिन नहीं, सपना दीदी तो हमारा अच्छी तरह से पालन पोषण भी नहीं कर पा रही, हमें अच्छा खाना भी नहीं खिला रही। मुझे नहीं खाना, आप ही खा लीजिए इतनी पतली दाल को। नैना सुनैना, मेरी प्यारी बहनों, मैं मेहनत कर तो रही हूँ और कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखना, एक दिन हम अच्छा खाना भी खाएंगे, अच्छे घर में भी रहेंगे, अच्छे कपड़े भी पहनेंगे। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, अभी जो है उसे ही खाकर अपना गुजारा कर लो। आजकल फूल ज्यादा नहीं बिक रहे, इसलिए एक समय की दाल 2 समय करनी पड़ती है। घर का किराया भी देना है। मकान मालकिन रोजाना चिक चिक करती हैं, किराया मांगती हैं। किराया देने के भी पैसे नहीं जुटा पा रही। मेरी प्यारी बहनों, कृपया करके खाना खा लो। अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो मुझे नींद नहीं आएगी। ठीक है, आज तो खा लेते हैं, लेकिन कल आपको हमें अच्छा खाना खिलाना होगा। सपना अपनी दोनों बहनों को खाना खिलाकर चैन की नींद सो जाती है और अगली सुबह दोबारा से बगीचे में जाती है और फूल तोड़ने लगती है कि तभी वहाँ पर बगीचे की मालकिन आ जाती है और वह सपना को फूल तोड़ता हुआ देखकर उसे जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, यह क्या गरीब, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे में आने की और फूल तोड़ने की? तूने किससे परमिशन ली मेरे ताजे ताजे फूल तोड़ने की? अभी मैं पुलिस को फोन करती हूँ और तुझे पुलिस के हवाले करती हूँ। आंटी जी कृपया करके पुलिस को मत बुलाना। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी 2 छोटी छोटी बहनें हैं जिनकी जिम्मेदारी मेरे कंधों के ऊपर है। कृपया करके पुलिस को मत बुलाना। और मैंने परमिशन ली थी सुजाता आंटी से, उन्होंने बोला था कि मैं रोजाना यहाँ से फूल लेकर जा सकती हूँ। मैं बिना परमिशन फूल लेने नहीं आई। लेकिन आप कौन है? यह फूलों का बगीचा जिसका था ना, उसने यह बगीचा मुझे बेच दिया है। अब वह इस बगीचे की मालकिन नहीं है, अब इस बगीचे की मालकिन मैं हूँ और मैं तुझे परमिशन नहीं देती। आज के बाद मैं तुझे अपने बगीचे के पास भटकता हुआ भी नहीं देख लूँ। आज तो तुझे मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन आज के बाद नहीं छोड़ूंगी। आई बात समझ में? चल जाए यहाँ से। गरीब पता नहीं कहाँ से मुँह उठाकर आ जाते हैं। सपना पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उसे इस बगीचे से फूल नहीं मिल रहे तो कहीं से भी नहीं मिलेंगे। सुजाता ही थी जो उसे फ्री में फूल लेने देती थी, जिन्हें बेचकर वह अपनी दोनों छोटी बहनों का पालन पोषण कर रही थी। सपना रोते हुए वहाँ से आ जाती है और वह बहुत दुखी थी। लेकिन बेचारी सपना की एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी आ खड़ी होती है। एक तेज रफ्तार से गाड़ी आती है जो सपना को टक्कर मारकर चली जाती है, जिस वजह से उसके हाथ और पैर में बहुत ही ज्यादा चोट लग जाती है। उसके हाथ और पैर से खून निकल रहा था। अरे नहीं, यह क्या अनर्थ हो गया। हे ऊपर वाले, तू मुझे किन पापों की सजा दे रहा है? छोटी उम्र में ही माता पिताजी को हमसे छीन लिया। उस दर्द को तो मैंने सहन कर लिया। मैंने अपनी बहनों की जिम्मेदारी उठाई, फूल बेचकर अपनी बहन का पालन पोषण कर रही थी और आज वो भी काम तूने मुझसे छीन लिया। काम तो छीना ही छीना, मेरा एक्सीडेंट भी करा दिया। हम गरीबों की मुसीबत खत्म होने का नाम क्यों नहीं लेती?
एक खत्म नहीं होती कि दूसरी आ खड़ी होती है। अब मैं मेरी बहनों को क्या जवाब दूंगी, उन्हें क्या खिलाऊंगी, घर का किराया कैसे दूंगी, क्या करूंगी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर। सपना इस तरह से बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी और वह हिम्मत कर कर घर जाती है। सपना को इतनी ज्यादा चोट लगी देख नैना और सुनैना घबरा जाती हैं। सपना अपने जख्मों पर हल्दी का लेप लगाती है कि तभी नैना और सुनैना कहती हैं, दीदी यह चोट आपको कैसे लग गई? सपना अपनी दोनों बहनों को सब बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, जिसे सुनकर दोनों बहनों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपनी बहन के ऊपर भड़कने लगती हैं। दीदी आपने तो हमसे वादा किया था कि आज आप हमें अच्छा खाना खिलाने वाली हैं, लेकिन अच्छा खाना खिलाना तो बहुत दूर की बात, अब तो ऐसा लगता है कि हमें वह पतली दाल और चावल भी नहीं मिलेंगे जो रोजाना मिल जाया करते थे। आपको चोट लग गई, बगीचे मालकिन ने आपको धक्के मार के निकाल दिया और आपके पास कोई काम भी नहीं है। हमारी किस्मत कैसी है जो हमें तुम्हारी जैसी बड़ी बहन मिली जो अपनी छोटी बहनों का पालन पोषण भी ठीक तरह से नहीं कर सकती। मेरी प्यारी बहनों, तुम चिंता मत करो, मैं खुद भूखी रह सकती हूँ लेकिन तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगी। मैंने सुना है कि शहर में अच्छी नौकरी मिल जाती है, तो इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब हम शहर जाएंगे। वहाँ जाकर मैं काम ढूंढूंगी, बहुत मेहनत करूंगी और तुम्हारा पालन पोषण करूंगी। दीदी शायद आप भूल रही हैं कि हम गरीब हैं और हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं, तो शहर जाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे शहर जाने का एक शॉर्टकट रास्ता पता है, हम उसी रास्ते शहर जाएंगे क्योंकि शहर जाना हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है। सपना अच्छी तरह से जानती थी कि उसे यह गांव छोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए वह अपनी दोनों छोटी बहनों के साथ घर में जो थोड़ा बहुत राशन था वह बांधती है और शॉर्टकट रास्ते से शहर जाने के लिए निकल जाती है। तीनों बहनें चल रही थी कि तभी उन्हें रास्ते में एक पेड़ नजर आता है जिसके आसपास बहुत ही ज्यादा गंदगी थी और वह प्यास के मारे तड़प रहा था। कृपया करके मेरी मदद करो, मुझे पानी पिला दो, मैंने बहुत समय से पानी नहीं पिया और यह मेरे आसपास जो गंदगी है इसकी वजह से मैं सांस नहीं ले पा रहा। मेरे पेड़ की सफाई कर दो, मेरी मदद करो। नैना और सुनैना, यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद एक नदी है, तुम वहाँ से पानी लेकर आ जाओ। मैं इतनी दूर चलकर नहीं जा सकती, मैं धीरे धीरे पेड़ की सफाई कर रही हूँ। बेचारा पेड़ कितना ज्यादा परेशान है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। दीदी इस पेड़ की मदद करने के लिए हम इतनी दूर पैदल चलकर नहीं जाएंगे, हमें नहीं पिलाना इसे पानी वानी। अगर आपको इसकी मदद करनी है तो आप पानी लेकर आ जाइए, लेकिन हम नहीं जाने वाले। नैना और सुनैना पेड़ के लिए पानी लाने नहीं जाती। बेचारी सपना धीरे धीरे इतनी दूर जाती है, पानी लेकर आती है, पेड़ को पानी पिलाती है और उसके आसपास की सफाई भी करती है। सपना को चोट लगी थी, उसके अंदर दर्द भी बहुत हो रहा था, लेकिन वह दर्द को सहन कर कर पेड़ की मदद करती है क्योंकि सपना बहुत ही ज्यादा अच्छे स्वभाव की लड़की थी। पेड़ की मदद करने के बाद सपना अपनी बहनों के साथ थोड़ी दूर और चलती है तो उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसके साथ मासूम 2 छोटे बच्चे थे और वह बूढ़ी औरत तीनों बहनों से कहती है, ऊपर वाले ने मेरी पुकार सुन ली, अच्छा हुआ कि इस जंगल के रास्ते कोई इंसान नजर आया। बेटा, मेरे मासूम बच्चे बहुत समय से भूखे हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया, कृपया करके मुझे कुछ खाने को दे दो, मेरी मदद करो। चल चल बुढ़िया, हम तेरी कोई मदद नहीं करने वाले, हमारे पास थोड़ा ही खाना है और अगर हम वह खाना तेरे बच्चों को दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? हमारा सफर बहुत दूर का है, हमें शहर जाना है, हम तेरी वजह से भूखे नहीं रहेंगे। नैना और सुनैना अपने से बड़ों से इस तरह से बात नहीं करते, हमें अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। अगर तुम्हें अपना खाना नहीं देना तो प्यार से मना कर दो, लेकिन इस तरह से बदतमीजी मत करो। अम्मा जी, मेरे पास ज्यादा खाना तो नहीं है, मेरे हिस्से का थोड़ा ही है, आप अपने बच्चों को यह खिला दीजिए। सपना ऐसा कहकर अपने हिस्से का खाना उस बूढ़ी औरत को दे देती है और उसे जरा भी अफसोस नहीं होता कि अब उसे भूखा रहना पड़ेगा कि तभी वह बूढ़ी औरत एक सुंदर परी के रूप में आ जाती है। परी को अपने सामने देखकर तीनों बहनें चौंक जाती हैं कि तभी वह परी कहती है, सपना तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत नरम है, तुम्हारे जैसे लोग दुनिया में कम ही पाए जाते हैं। मैं परियों की रानी परी हूँ और मैं कब से एक अच्छे इंसान का इंतजार कर रही थी। सपना, परी लोक में मेरे जादुई 3 पेड़ हैं और उन तीनों जादुई पेड़ में से एक पेड़ के अंदर मेरी जादुई छड़ी है, उसे मैं तो नहीं लेकर आ सकती और जब तक मेरी जादुई छड़ी मुझे नहीं मिलेगी मैं परी लोक नहीं जा सकती। कृपया करके क्या तुम मेरी जादुई छड़ी लेकर आ सकती हो? हाँ हाँ परी, मेरे तो सौभाग्य की बात होगी कि मुझे परी लोक जाने का मौका मिलेगा। मैं आपके लिए आपकी जादुई छड़ी लेकर आऊंगी।
दीदी दीदी, हम दोनों भी आपके साथ परीलोक जाना चाहते हैं। हाँ हाँ सपना, तुम अपनी दोनों बहनों को भी परीलोक लेकर जा सकती हो। तुम तीनों अपनी आंखें बंद करो और यह मंत्र पढ़ो। इस मंत्र को पढ़ते ही तुम तीनों बहन परीलोक चली जाओगी और वहाँ मेरे जादुई 3 पेड़ तुम्हें नजर आ जाएंगे। सपना और उसकी दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं कि उन्हें परीलोक जाने का मौका मिल रहा है और वह अपनी आंखें बंद कर कर परी के वह मंत्र पढ़ती हैं तो तीनों बहनें परीलोक पहुंच जाती हैं। मैं परी का पहला जादुई पेड़ हूँ, मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा, मेरे अंदर आ जाओ। इतना सारा सोना कि सारी जिंदगी ऐश करोगी, कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, सारी जिंदगी महारानी बनकर रहोगी, महारानी। दीदी, मैं तो इस पेड़ के अंदर जा रही हूँ, इसका सोना लेकर सारी जिंदगी ऐश करूंगी, कभी कमाना भी नहीं पड़ेगा और इस पेड़ के सोने की मदद से ऐश ही ऐश करूंगी। नहीं नहीं नैना, तुम इस पेड़ के अंदर नहीं जाओगी। हम यहाँ सोना नहीं बल्कि परी की जादुई छड़ी लेने आए हैं और वह लेकर चले जाएंगे। हमें यहाँ आकर लालच नहीं करना, और लालच बहुत बुरी बला होती है, लालच में नहीं आना चाहिए। मैं परी का जादुई दूसरा पेड़ हूँ, मेरे अंदर हीरे ही हीरे हैं, मेरे पेड़ के अंदर आ जाओ, जिसकी मदद से तुम सारी जिंदगी ऐश करोगी, कभी तुम्हें कमाना भी नहीं पड़ेगा, महारानी बनकर रहोगी, महारानी। दीदी, आपको क्या लगता है कि हम सारी जिंदगी ऐसे ही गरीबी में काट दें, पतले दाल चावल खाकर? नहीं, अगर आपको परी की जादुई छड़ी लेकर जानी है तो आप लेकर चले जाइए, लेकिन हम तो सोना और हीरे की मदद से सारी जिंदगी ऐश करेंगे, अपनी गरीबी खत्म करेंगे। हमें परी की मदद नहीं करनी, हमें तो बस अपने बारे में सोचना है। सपना अपनी दोनों बहनों को बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नैना और सुनैना सपना की एक नहीं सुनती। नैना जादुई सोने के पेड़ के अंदर चली जाती है और सुनैना हीरे के पेड़ के अंदर चली जाती है और सपना तीसरे पेड़ से परी की जादुई छड़ी लेती है और अपनी बहनों के आने का इंतजार करती है, लेकिन दोनों बहनें जादुई सोने और हीरे के पेड़ से बाहर नहीं निकल कर आती और उनके चिल्लाने की आवाज आती है। दीदी दीदी, यह पेड़ तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसके अंदर चुड़ैल डायन बहुत ही ज्यादा अंधेरा है, वो हमें अपना शिकार बनाना चाहती है। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी लालच कर कर, दीदी हमें बचा लीजिए, हम आपके साथ पृथ्वी पर जाना चाहते हैं। दीदी, यह चुड़ैल हमें खा जाएंगी, हमें यहाँ से बचा कर ले जाइए। नैना और सुनैना जोर जोर से चिल्ला रही थी, रो रही थी। अपनी बहनों को इस तरह से रोता हुआ देखकर सपना को बहुत दुख होता है और वह परी की जादुई छड़ी लेकर पृथ्वी पर जाती है और परी के साथ परीलोक आ जाती है और अपनी बहनों को बाहर निकालने के लिए कहती है कि तभी परी सपना से कहती है, सपना, तुम्हारी बहनों को लालच नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी बहनों को लालच का फल मिला है। अब वह इस पेड़ से निकलकर कभी वापस नहीं आएंगी, वो हमेशा मेरे जादुई सोने और हीरे के पेड़ के अंदर रहेंगी और वह चुड़ैल की और डायन की गुलाम बनकर रहेंगी। तुमने लालच नहीं किया, मेरे जादुई तीसरे पेड़ से जादुई छड़ी लेकर आई, इसलिए तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। परी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ, मैं मेरी बहनों को चुड़ैलों का गुलाम बनता हुआ नहीं देख सकती, मैं मेरी बहनों के बिना नहीं रह पाऊंगी। कृपया करके मेरी बहनों को बाहर निकाल दीजिए, उन्हें आजाद कर दीजिए। ठीक है, तुम्हारी बहन आजाद हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरे जादुई तीसरे पेड़ के अंदर जाना पड़ेगा। वहाँ हम परियों की बूढ़ी परी हैं जिन्हें इंसानों की सेवा की बहुत जरूरत है। अगर तुम वहाँ जाकर उनकी सेवा करती हो तो तुम्हारी बहन आजाद हो जाएंगी, लेकिन वहाँ से तुम कभी वापस नहीं आओगी। ठीक है परी जी, मैं आपके जादुई तीसरे पेड़ में चली जाऊंगी और बूढ़ी परियों की सेवा करूंगी। वैसे भी बड़े बूढ़ों की सेवा करना तो पुण्य का काम है, बस आप मेरी बहनों को बाहर निकाल दीजिए। सपना के इतना कहते ही परी नैना और सुनैना को अपने दोनों जादुई पेड़ से बाहर निकाल देती है। नैना और सुनैना अपनी बहन की बातें सुन रही थी और अपने प्रति इतना प्यार देखकर दोनों को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वह अपनी बहन से माफी मांगती है। दीदी, हमेशा आपने हमारे लिए कितना कुछ किया और हम हमेशा आपको गलत समझते रहे, आपको भला बुरा कहा, आपने हमें लालच करने से भी मना किया था, लेकिन हमने आपकी एक नहीं सुनी। हमारी वजह से आपको इतनी बड़ी सजा मिल रही है। दीदी, हमें माफ कर दो, आज के बाद हम कभी लालच नहीं करेंगे, अपने से बड़ों की इज्जत करेंगे, एक अच्छा इंसान बनकर दिखाएंगे। नैना और सुनैना, तुम्हारी बहन कहीं नहीं जा रही, मैं तो बस तुम्हें एहसास दिलाना चाहती थी। तुम्हें अपने की पर पछतावा है, अब तुम अपनी बहन के साथ रह सकती हो। और सपना, तुम्हें तुम्हारी अच्छाइयों का फल जरूर मिलेगा। पहले पेड़ से तुम्हें सोना, दूसरे पेड़ से हीरे और तीसरे पेड़ से तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जिसकी मदद से तुम अपनी बहनों के साथ एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर सकती हो।
परी अपने जादुई तीनों पेड़ से तीनों बहनों को सोना, हीरे, पैसे देकर पृथ्वी पर भेज देती है। सपना के अच्छे स्वभाव की वजह से तीनों बहनों की जिंदगी बदल जाती है और वह तीनों बहन एक साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती हैं और दूसरों की भी बहुत मदद करती हैं। रानी कलावती देवी, यह क्या, आपने तो अभी तक जूस भी नहीं पिया और ना ही फल खाए। अगर राजा भानु प्रताप सिंह को यह पता चला कि आपने कुछ भी नहीं खाया तो वह मुझे महल से निकाल देंगे। क्या आप चाहती हैं कि आपकी दासी को महल से निकाल दिया जाए? आपको इस समय ज्यादा से ज्यादा अपना ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आप है कि कुछ खा ही नहीं रही। कृपया करके अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपनी आने वाली संतान का ख्याल रखिए। राजा भानु प्रताप सिंह बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उनके घर खुशियां आने वाली थी। रानी कलावती देवी मां बनने वाली थी, इसलिए उन्होंने सभी दासियों को हुक्म दिया था कि रानी कलावती देवी के खाने पीने में, उनके आराम करने में किसी चीज में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं कोई गलती हुई तो वह दासी को महल से निकाल देंगे। इसलिए महल की सभी दासियां रानी कलावती देवी के आगे पीछे लग रही थी ताकि वह अच्छी तरह से अपनी सेहत का ख्याल रख सके। ऐसे ही समय बीत रहा था। महल में खुशियां आ जाती हैं। रानी कलावती देवी एक नहीं दो सुंदर राजकुमारी बेटियों को जन्म देती हैं। जब इस बात की खबर राजा भानु प्रताप सिंह को लगती है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वह तुरंत रानी कलावती देवी से मिलने जाते हैं। देखिए राजा जी, हमारी दोनों राजकुमारी बेटियों को यह कितनी ज्यादा सुंदर हैं। इनकी आंखें कैसे चमक रही हैं, इनके सुंदर सुंदर बाल। हमारी दोनों राजकुमारी बेटियां बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं, इन्हें किसी की नजर न लगे। हाँ रानी कलावती देवी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हमारी सुंदर राजकुमारी बेटियों को किसी की नजर न लगे, इसलिए हम हमारी राजकुमारी बेटियों के नामकरण के लिए सुंदर सुंदर परियों को बुलाएंगे। राजा भानु प्रताप खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। चारों तरफ आतिशबाजी हो रही थी, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, ढोल ताशे बज रहे थे राजकुमारियों के आने की खुशी में। और जैसा कि राजा भानु प्रताप सिंह ने कहा था कि वह अपनी राजकुमारी बेटियों के नामकरण पर सभी परियों को बुलाएंगे, इसलिए वह सभी परियों को आमंत्रित करते हैं। बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन होता है। दूर दूर से राजा, महाराजा, राजकुमार आते हैं, परी लोग से परियां आती हैं और वह एक एक कर दोनों राजकुमारियों को अपना आशीर्वाद देती हैं। राजा भानु प्रताप सिंह, रानी कलावती देवी, आपकी दोनों राजकुमारी बेटियां बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। इन्हें किसी की नजर न लगे। हमारा आशीर्वाद है कि इनका जीवन फूलों की तरह महकता रहे और कांटे इनकी जिंदगी में कभी न आए। यह चांद की तरह चमकती रहे, सूरज की रोशनी की तरह सबकी जिंदगी रोशन करें। राजा भानु प्रताप सिंह, आपकी एक राजकुमारी का नाम राजकुमारी डायना और दूसरी राजकुमारी का नाम राजकुमारी ऐना रखते हैं। इनकी जिंदगी हमेशा खुशहाल रहे, कभी कोई बुरी शक्ति इन्हें अपनी चपेट में न ले। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ, आपके महल के साथ और आपकी दोनों राजकुमारियों के साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी दोनों राजकुमारी बेटियों को अपना आशीर्वाद देने के लिए और अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। बहुत प्यारे नाम है, राजकुमारी डायना, राजकुमारी ऐना। इस तरह एक एक कर सभी परियां अपना आशीर्वाद देकर वहां से चली जाती हैं। रानी कलावती देवी और राजा भानु प्रताप सिंह अपनी दोनों राजकुमारी बेटियों की बहुत अच्छी परवरिश करते हैं। दोनों बहनों में बहुत ही ज्यादा प्यार था। वह एक दूसरे के बिना न खाती थी और न ही कहीं जाती थी, हमेशा एक दूसरे का साया बनकर रहती थी। वह तलवारबाजी एक साथ करती थी, तीरबाजी एक साथ करती थी, सभी काम एक साथ करती थी। दोनों में इतनी एकता देखकर राजा और रानी बहुत ही ज्यादा खुश होते थे। अरे राजकुमारी है ना, तुम तो आज अच्छी तरह से तलवारबाजी नहीं कर पा रही। आज तुमने मुझे एक बार भी नहीं हराया और मैंने तुम्हें कितनी बार हरा दिया। अगर तुम इस तरह हारती रहोगी तो दुश्मनों से मुकाबला कैसे करोगी? राजकुमारी डायना, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने हमें धोखे से हराया है। आप ऐसा ही करती हैं। मैं जीतने वाली थी, आपने मुझे तितलियां दिखाकर बहका दिया और मैं तितलियां देखने लगी, जिस वजह से मैं हार गई। वरना यह बात आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि मुझे हराने वाला कोई नहीं, आप भी नहीं। ओहो मेरी प्यारी दोनों राजकुमारी बेटियां, तुम्हारी चिक दोबारा से शुरू होगी। तुम दोनों बहुत अच्छी तलवारबाजी कर लेती हो, तीरबाजी कर लेती हो और घोड़सवारी भी बहुत अच्छी करती हो। इस बात में कोई शक नहीं कि तुम दोनों राजकुमारी बहुत ज्यादा बहादुर हो। फिर दोनों आपस में क्यों लड़ती रहती हो?
रानी माँ, ये हमारी लड़ाई नहीं, ये तो हम दोनों बहनों का प्यार है। जब तक हम दोनों बहन एक दूसरे के साथ इस तरह की नोकझोंक नहीं कर लेते, तब तक हमारा खाना हजम नहीं होता। रानी माँ, पिताजी कितने ज्यादा जख्मी हैं और ये सभी सैनिक भी, लगता है इनके ऊपर हमला हुआ है। पिताजी, पिताजी, आपको क्या हुआ? जल्दी से वेद को बुलाइए। राजा भानु प्रताप सिंह अपने सैनिकों के साथ एक जंग पर गए थे और वहां से लौटते हैं तो वह पूरी तरह से जख्मी थे। बड़े से बड़े डॉक्टर वेद को बुलाया गया, लेकिन उनके जख्म ठीक नहीं हो रहे थे और एक दिन वह उसी जख्म के कारण इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, जिस वजह से रानी कलावती देवी और उनकी दोनों राजकुमारी बेटियां अकेली हो जाती हैं। तीनों का रो रो कर बुरा हाल था। रानी खुद को संभालती हैं और अपनी दोनों राजकुमारी बेटियों को भी, और उनसे कहती हैं, लगता है वो आ रही है। रानी माँ, कौन आ रही है? और आप पिताजी का जख्म देखकर इतनी ज्यादा क्यों डर गई थी? आखिर क्या बात है, क्या हुआ, हमें भी बताइए। हाँ रानी माँ, क्या हुआ? आप इतनी क्यों घबरा रही हैं? बताइए, क्या बात है? बेटा, जिस खंजर से तुम्हारे पिताजी के ऊपर हमला हुआ वो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन जादूगरनी समोना का है। उसने तुम्हारे पिताजी को अपने खंजर से जख्मी कर कर हमें संदेश दिया है कि वो आ रही है। बेटा, वह जादूगरनी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वह सब कुछ खत्म कर देगी, सब कुछ, कुछ नहीं बचेगा, ना महल, ना राज्य के लोग, ना हम, कोई नहीं। सब कुछ तहस नहस कर देगी, सब कुछ। रानी माँ, जब तक आपकी दोनों बहादुर राजकुमारी बेटियां आपके साथ हैं, तब तक कुछ भी नहीं होगा। हम अपने महल को, अपनी प्रजा को, आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम उस दुष्ट जादूगरनी समोना से अपने पिताजी की मौत का बदला लेकर रहेंगे, उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बेटा, जादूगरनी समोना बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, वह तुम्हें भी मार देगी और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मैं तुम्हें नहीं खो सकती, इसलिए तुम लड़ाई नहीं करोगी, तुम कहीं नहीं जाओगी, कहीं नहीं जाओगी। रानी माँ, हम आपकी बहादुर राजकुमारी हैं और अपने राज्य की, अपने महल की और आपकी रक्षा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए आप हमें जाने दीजिए, रोकिए मत। हम उस दुष्ट जादूगरनी को अपनी जमीन पर नहीं आने देंगे, हम उसे मारकर ही वापस आएंगे। आप हमारी चिंता मत कीजिए। हमें बताइए कि वो हमें कहाँ मिलेगी, कहाँ है दुष्ट जादूगरनी समोना? दोनों राजकुमारी बहनें अपने पिता की मौत का बदला लेने और अपने राज्य, अपने महल, अपनी माँ को बचाने के लिए जादूगरनी समोना का अपनी माँ से पता पूछती हैं। रानी कलावती देवी बताना नहीं चाहती थी, लेकिन दोनों राजकुमारी बहनें जिद पर अड़ जाती हैं और वह पता लगा लेती हैं कि जादूगरनी समोना कहाँ मिलेगी, और दोनों बहनें अपने घोड़े पर सवार जादूगरनी समोना को मारने के लिए निकल जाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ जादूगरनी समोना अपने जादुई गोले में दोनों राजकुमारी बहनों को आते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। आ जाओ, आ जाओ प्यारी राजकुमारी बहनें, आ जाओ। तुम्हारा कब से मुझे बेसब्री से इंतजार था। आ जाओ, तुम्हारी यहाँ से अर्थी नहीं गई तो मेरा नाम भी जादूगरनी समोना नहीं। तुम दोनों राजकुमारी बहनों को मारकर मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। आ जाओ, आ जाओ, अपनी मौत के पास जल्दी आओ, मुझे तुम्हारा बेसब्री से इंतजार है। जादूगरनी समोना दोनों राजकुमारी बहनों को मारकर हमेशा हमेशा के लिए अमर होना चाहती थी, ताकतवर होना चाहती थी, इसलिए उसने यह जाल बिछाया था। दोनों बहनें जादूगरनी समोना की गुफा तक पहुंच जाती हैं और वह एक एक कर उसके सभी साथियों को मार गिराती हैं और उसके बाद उसकी गुफा में चली जाती हैं कि तभी जादूगरनी समोना दोनों बहनों को एक जाल में बंद कर देती है और उनके चारों तरफ आग भी लगा देती है। तुम दोनों राजकुमारी बहनें क्या सोच रही थी कि मेरे चंद साथियों को मार दोगी तो क्या तुम मुझे भी मार दोगी? नहीं, अब तुम दोनों बहनों के मरने का समय आ गया, तुम्हें मरना होगा। अमावस की रात तुम्हारा खून पीऊंगी और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी और सब जगह मेरा ही राज होगा, सब जगह। और तुम्हारे राज्य को तो मैं इस तरह से मसल कर रख दूंगी कि जिस तरह कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं मसलता। सभी को मार दूंगी, तुम्हारी माँ को भी मार दूंगी, कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारे बाप की वजह से मुझे इतने दिन कैद में रहना पड़ा, उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। दुष्ट जादूगरनी, तेरे नापाक इरादे हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। तुझे तो हम तड़पा तड़पा कर मारेंगे, तो हमारे राज्य, हमारे महल, हमारी माँ की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगी। उससे पहले तुझे हमसे टकराना होगा।
रानी माँ ने हमें सब बता दिया कि तू हमारे पवित्र आत्मा क्यों हासिल करना चाहती है और तू बचपन में भी हमें लेने आई थी। पिताजी ने परियों की मदद से तुझे कैद करवा दिया, लेकिन तू अपनी हरकत से बाज नहीं आई। कोई बात नहीं, तुझे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है तेरी मौत। ख्याल बहुत अच्छा है मुझे मारने का, लेकिन अफसोस तुम मुझे नहीं मार पाओगी और जो मैं हासिल करना चाहती हूँ वो तो मैं कर कर ही रहूंगी। इतने साल मैंने तुम्हारे बड़े होने का इंतजार किया। अगर मुझे तुम दोनों का खून 17 साल पहले मिल जाता तो मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम 18 साल की हो चुकी हो, अभी भी मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो सकती हूँ। तुम्हारी आत्मा बहुत ही ज्यादा पवित्र है और तुम्हें परियों का आशीर्वाद मिला है। तुम मेरे लिए वरदान हो, वरदान। हा हा हा, मेरे साथियों, जरा इनका अच्छे से ख्याल रखना, इनकी रात को बलि चढ़ाई जाएगी। जादूगरनी अपने साथियों को छोड़कर वहाँ से चली जाती है कि तभी जादूगरनी ऐना अपनी बहन से कहती है, मेरी प्यारी बहन, हम तो इसके जंगल में फंस गए। अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? अपनी माँ को, अपने महल को, अपने लोगों को कैसे बचाएंगे? यह दुष्ट जादूगरनी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हम इसके नापाक इरादों को कैसे रोकेंगे? कैसे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। राजकुमारी है ना, हम राजकुमारी हैं, हमें इस तरह से डरना शोभा नहीं देता। हम बहादुर हैं और तुम तो बहुत ही ज्यादा बहादुर हो, मुझसे भी ज्यादा। घबराओ नहीं, डरो नहीं, हम डटकर इसका सामना करेंगे और हम इसे मौत के घाट जरूर उतारेंगे। इसे इसके मकसद में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मेरे पास एक प्लान है। राजकुमारी डायना के पास एक प्लान था और जैसे ही जादूगरनी के साथी उन्हें खाना खिलाने के लिए जाते हैं, तभी राजकुमारी डायना उनके ऊपर हमला कर देती है और अपनी बहन के साथ उस जेल से बाहर निकल जाती है। तभी जादूगरनी के और शैतान आते हैं। दोनों बहनें डटकर उन शैतानों का सामना करती हैं। कुछ देर ऐसे ही लड़ाई चलती रहती है और अंत में दोनों बहन एक एक करके सभी साथियों को मार गिराती हैं। कुछ समय बाद जादूगरनी समोना भी आ जाती है और वह दोनों बहनों को आजाद देखकर गुस्से से तिल मिला जाती है और वह अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करती है और दोनों बहनों के ऊपर आग के गोले छोड़ती है। राजकुमारी डायना, राजकुमारी ऐना बुरी तरह से जख्मी हो जाती हैं, लेकिन वह हार नहीं मानती। जादूगरनी समोना से डटकर सामना करती हैं। तभी जादूगरनी का जादुई गोला देखकर राजकुमारी डायना ऐना से कहती है, राजकुमारी ऐना, राजकुमारी ऐना, तुम्हारे पीछे जो दुष्ट जादूगरनी का जादुई गोला रखा है, इसे जल्दी से मेरे पास लेकर आओ। इसे आग के अंदर फेंकना है। इसी के अंदर इस दुष्ट जादूगरनी की सारी शक्तियां हैं, इसकी जान भी है। अगर यह जलकर राख हो गया तो समझो यह दुष्ट जादूगरनी भी जलकर राख हो जाएगी। मुझे अभी पता चला, जल्दी से इसे मेरे पास लेकर आओ। राजकुमारी ऐना राजकुमारी डायना को जादूगरनी का जादुई गोला दे देती है कि तभी पीछे से जादूगरनी राजकुमारी ऐना को पकड़ लेती है और वह राजकुमारी डायना से कहती है, तुम दोनों इतनी ज्यादा बहादुर हो, मुझे इसके बारे में नहीं पता था, वरना मैं और भी ज्यादा तैयारियां करती। राजकुमारी डायना, अगर तूने मेरे जादुई गोले को तोड़ा तो समझ लेना कि तू अपनी बहन की अर्थी यहाँ से लेकर जाएगी। मैं तेरी बहन को नहीं छोड़ूंगी, जिससे तू इतना ज्यादा प्यार करती है। तूने अपने बाप को तो खो दिया है, अपनी बहन को भी खो देगी। यहाँ से तेरी बहन की अर्थी जाएगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझे जाने दे, मुझे जादुई गोला दे दे, तोड़ने की कोशिश मत करना। राजकुमारी डायना, तुम हमेशा से कहती थी ना कि मैं बहादुर हूँ, तुम मेरी जान की परवाह मत करना। इस काली शक्ति को खत्म करने के लिए, इसके नापाक इरादे नष्ट करने के लिए अगर मेरी जान चली जाती है तो मुझे परवाह नहीं। तुम इसके जादुई गोले को तोड़ देना और मेरे बाद माँ का, राज्य का, महल का, सबका ख्याल रखना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे लिए इसे मत छोड़ना, इसे मार देना। मेरी प्यारी बहन, तुम हम सबके लिए इतना बड़ा बलिदान देने के लिए तैयार हो रही हो। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं इस दुष्ट जादूगरनी को भी मार दूंगी और तुम्हें भी बचा लूंगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। दोनों राजकुमारी बहनें बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी और यह सब देखकर जादूगरनी बहुत खुश हो रही थी कि अब उसकी जान बच जाएगी दोनों बहन के प्यार की वजह से। राजकुमारी डायना जादूगरनी का जादुई गोला उसे देने के लिए जैसे ही जाती है, तभी जादूगरनी अपनी खतरनाक तलवार से राजकुमारी ऐना को मार देती है। बेचारी अपनी बहन को नहीं बचा पाई और मुझे जादुई गोला भी दे दिया। तुम दोनों के प्यार को देखकर तो मेरी आंखें भर आई थी। इतना प्यार, अफसोस, अब यहाँ से तू अपनी राजकुमारी बहन की अर्थी लेकर जाएगी और मैं दोबारा जरूर वापस आऊंगी और भी ज्यादा ताकतवर बनकर, और उसके बाद तुझे नहीं छोड़ूंगी।
ऐसा कहकर जैसे ही जादूगरनी जाने लगती है, लेकिन राजकुमारी डायना उसे जाने नहीं देती। पीछे से उसके ऊपर वार करती है और उसका जादुई गोला छीनने की कोशिश करती है। दोनों के बीच कुछ देर लड़ाई चलती रहती है, लेकिन राजकुमारी डायना उसका गोला छीनकर आग में फेंक देती है और जैसे जैसे वह जलता है वैसे वैसे जादूगरनी भी जलकर राख हो जाती है। जादूगरनी समोना को राजकुमारी डायना मार देती है, लेकिन उसे अपनी बहन की मौत का बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वह अपनी बहन की अर्थी लेकर रानी कलावती देवी के पास जाती है और उन्हें सब बताती है। कलावती देवी को बहुत दुख होता है, लेकिन उन्हें अपनी राजकुमारी बेटी के ऊपर गर्व महसूस होता है। राजकुमारी डायना, रो मत, तुम्हें तो अपनी बहन के ऊपर गर्व महसूस होना चाहिए कि इसके बलिदान से हमारा पूरा राज्य सुरक्षित है। राजकुमारी है ना बहुत ही ज्यादा बहादुर थी, बहुत बहादुर, और तुम्हें भी अपनी बहन की तरह बहादुर बनना है, इस तरह से रोना नहीं है। जादूगरनी समोना का किस्सा हमारी जिंदगी से खत्म हो गया, अब हम एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर सकते हैं और राजकुमारी है ना हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। इस तरह रानी कलावती देवी अपनी दूसरी राजकुमारी बेटी को दिलासा देती हैं। राजकुमारी डायना अपनी बहन को याद कर कर बहुत रोती है, लेकिन वह अपनी बहन के लिए बहादुर बनती है और वह अपने आंसू साफ कर कर अपनी महल की कमान संभालती है और सबकी रक्षा के लिए काम करती है।